आरजेडी के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में व्यावसायिक प्रकोष्ठ की तरफ से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यवसाय करने वाले लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। साथ साथ मिलन समारोह के मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री श्याम रजक, पूर्व विधायक तनवीर हसन, विधायक मंजू अग्रवाल के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कई वरिष्ठ नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को किस तरह से प्रखंड स्तर तक मजबूत किया जाए, इसे लेकर अपने विचार व्यक्त किए। सदस्यता अभियान भी चला करके लोगों को राजग में जोड़ना है और संकल्प लेना है कि 24 में हम लोग एक मत पर निगरानी रखें और 24 में हम लोग भाजपा भगाओ अभियान में जुटे और यहाँ पर हम लोग 40 सीट जीत के आए। जय हिंद, जय भारत। व्यवसायिकों के लिए सिर्फ उनको पद और उनको सम्मान ही देने का काम नहीं किया, बल्कि उनकी रक्षा और उसको उचित स्थान देने का काम राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता लालू यादव ने करने का काम किया। जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो व्यवसायी के ही शंकर प्रसाद टेकरीवाल वित्त मंत्री बनते हैं और व्यवसायिक वर्ग से ही आने वाले चीफ सेक्रेटरी मुकुंद प्रसाद बनते हैं और कई विभागों के प्रधान सचिव व्यवसायिक प्रकोष्ठ के बनते हैं। इसलिए नहीं कि कोई देख करके उनको एहसान कराने का काम किया। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों तक जो व्यवसायिक लोग हैं, जो वैश्य समाज के लोग हैं, जिनको अधिकारों से वंचित किया गया, जिनको सिर्फ समझा बुझा करके उनको लोक निभावन दे करके सिर्फ उनको यूज और थ्रो करने का काम किया गया, उनके जो अधिकारों का हनन हुआ उस अधिकारों को देने का काम लालू यादव ने करने का काम किया था। बिहार में एक तरफ जहां आरजेडी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता संगठन की मजबूती के लिए बिहार के कोने कोने में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और पार्टी के मजबूत होने के दावे भी करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पटना स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में व्यावसायिक प्रकोष्ठ के मिलन समारोह के मौके पर महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने संगठन की मजबूती और पार्टी की गुटबाजी के साथ पार्टी के अंतरकलह की पोल खोल दी। उन्होंने साफ तौर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए दौरा कर रही हैं, लेकिन आज भी पार्टी प्रखंड स्तर पर पूरी तरीके से मजबूत नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। आपका अस्तित्व इस अडानी और अंबानी के कारण ये जो सरकार केंद्र में बैठी है जिसको सपोर्ट कर रही है, उससे आपके व्यवसायी होने का अस्तित्व खत्म हो रहा है। कह रही हूँ गलत तो बताएं। यहाँ से हट करके जिलों से हट करके ब्लॉक में खुलने लगे हैं रिलायंस ट्रेंड्स, मॉल, डिजिटल, एक एक चीज आपके ब्लॉक तक पहुंच रहे हैं। तो ना आप शहर में रहेंगे, ना जिला में रहेंगे, ना ब्लॉक में रहेंगे, ना गांव में रहेंगे। ये सब्जी बेचने वाले बेचारे सब्जियां बेचते थे, वो भी खत्म हो रहे हैं। रिलायंस फ्रेश है ना, तो जश्न मनाइए। खुद दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, दूसरों की हम जय करेंगे। अब बात होती है 2024 का चुनाव आ रहा है, 2025 का चुनाव आ रहा है, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। कैसे हटाना है मैडम, जरा बताइए हमको, कैसे हटाना है। महिला विंग का मुझे अध्यक्ष बनाया
बिहार कांग्रेस के सदाकत आश्रम में मिलन सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी बीके रवि ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इसी अवसर पर सदाकत आश्रम में मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह, कांग्रेस के महिला विधायक प्रतिमा दास के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सतीश चंदन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बक्सर लोकसभा से बिहार के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक ददन पहलवान चुनाव मैदान में किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। ददन पहलवान को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भरोसा है। वहीं थोड़ी सी शिकायत नीतीश कुमार से है। रिपोर्टर आफताब आलम ने ददन पहलवान से खास बातचीत की। फिलहाल के वक्त में 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है। तमाम पार्टियां और तमाम नेता अपने अपने तरीके से संगठन को मजबूत कर रहे हैं और तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में खास तौर पे हमारे मेहमान हैं ददन पहलवान। किसी नाम या किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और इनका जलवा हमेशा एक अलग अंदाज में रहा है और कई जानवरों की ये शौकीन भी रहे हैं। बक्सर और डुमरांव के इलाके में इनकी अलग जनता के दिलों में, जनता के बीच में एक अलग पैठ है, अलग इज्जत है। हमारे साथ बात करने के लिए खास तौर पे हैं ददन जी। आपसे पहला सवाल, 2024 का इलेक्शन है। ददन पहलवान किसी नाम या किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस बार रोल क्या होगा आपका इस बार के इलेक्शन? देखिए, चुनाव तो हम 2004 से लड़ रहे हैं। 2004 में हमारा वोट और शिवानंद तिवारी के वोट बंटने के कारण आपका भाजपा जीत गया। हमारा वोट आया आपका 1,52,000 और शिवानंद के वोट आया 1,33,000। यदि दोनों वोट होता तो 25-30 हजार से हम चुनाव जीत गए रहते। अब 2009 में हम चले तो 2009 में हमारा वोट आया 1,22,000 और आपका जगता सिंह के वोट आया 1,33,000, यानी 10,000 हमारा वोट कम था। यदि दोनों वोट एक होता तो हम चुनाव जीतते। वहां जगता सिंह 2,000 वोट से चुनाव जीत गए। दो वजह क्या मानते हैं खास तौर? 2,000 वोट वो घड़ी हमारा यादव लोग को थोड़ा पार्टीगत भावना से आकर हमारा 10,000 वोट कम हो गया, इसलिए चुनाव हार गए। 20,000 के करीब करीब 2004 में वोट कम हुआ तो हम 10,000 वोट से हार गए। तो हम फिर मेहनत किए अपना। एक सवाल और भी है, अभी केंद्र सरकार का जो तरीका है काम करने का, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके कामों को और इस नरेंद्र मोदी के कामों को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, वो बड़ा लेवल की बात है, उसका लेवल हमारा नहीं है। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में तो जाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव जब हम जीत जाएंगे तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब हम सांसद बन जाएंगे तो सांसद से ही प्रधानमंत्री कोई बनता है। तो उस समय यदि सांसद बन जाएंगे तो हमारा लेवल हो जाएगा उस कटकरी में बोलने के लिए। तो हम तो प्रधानमंत्री जी के पास भी एक चिट्ठी लिखे। हम लोग गाय भैंसे के साढ़ का पुजारी हैं। हमारा जाति बिरादरी में दीपावली के दिन हम तो कहे कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। हम आपसे यही आग्रह करते हैं, गाय को बचा दिए तो ये कर दे तो नो। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे, आपके नाम से जुड़ा है। ददन पहलवान राजनीति में बड़े जमाने से हैं, लोकसभा इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो क्या पहलवानी किस तरीके से चलेगी लोकसभा के इलेक्शन में आप जमीन पर? अब देखिए, पहलवानी तो हमारा अब सारे लोग जानते हैं। हम जौना तरीका से चुनाव लड़ते हैं और जौना तरीका से हमको समर्थन मिलता है, जौना तरीका से हमारा अभियान चलता है, जितना हमारे लोग पीछे लोग चलते हैं उन लोग को हम आगे मानते हैं। अपना बक्सर लोकसभा क्षेत्र के जनता को हम भगवान समझते हैं। अम्मा बहन बेटी को देवी रूप में हम समझते हैं। तो इसलिए हमारा एक अभियान अलग है। हम बीजेपी के बारे में अभी हम बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वह मेरा लेवल उतना नहीं पहुंच पाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ददन पहलवान ये बता रहे थे साफ तौर पे राजनीति में किस तरीके से ये काम करेंगे। 2024 का इलेक्शन है, चुनाव जरूर लड़ेंगे, किसी कीमत पे लड़ेंगे। लालू यादव पर इनको बेशक भरोसा है। नीतीश कुमार से थोड़ी सी नाराजगी है। अब देखना होगा कि इन्हें टिकट किस तरीके से मिलता है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, इन्होंने संकल्प ले लिया है। कैमरा पर्सन शशि कुमार के साथ आफताब आलम, न्यूज बाइस्कोप। डीजीपी आरएस भट्टे की पटना पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। लगभग 10 घंटों तक चली मैराथन बैठक में डीजीपी ने
कई दिशा निर्देश जारी किए। 5 दिसंबर से पटना के सभी थानों में स्टेशन डायरी मैन्युअली नहीं करने का निर्देश दिया गया है और CCTNS के माध्यम से स्टेशन डायरी फुलफिल करने का सख्त निर्देश दिया गया है। थाना अध्यक्ष अब बैक डेट में कोई भी स्टेशन डायरी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। DGP सर द्वारा जो है पटना पुलिस का जो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस था उसका रिव्यू किया गया है और कई बिंदुओं पर जो है महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जिसका हम लोगों को अनुपालन करना है। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज़ अभी आज जो हम लोगों को कहा गया है कि जो स्टेशन डायरी है उसको अब जो CCTNS है उसी में हम लोग को 5 दिसंबर से कहा गया है कि पूरे पटना में 5 दिसंबर से जो स्टेशन डायरी है वो CCTNS में ही होगी। अब मैनुअल तरीके से स्टेशन डायरी नहीं रखी जाएगी। तो जो एक काफ़ी समय से शिकायत रहती थी पुलिस के बारे में कि स्टेशन डायरी पेंडिंग रहती है और बाद में कंप्लेंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, तो हम लोगों ने FIR अभी CCTNS पे करना शुरू कर दिया था। चार्जशीट भी हम लोग CCTNS पे ही प्रिंट आउट निकाल के भेज रहे थे। अब हम लोग स्टेशन डायरी भी कई थानों में पहले से चल रहा है लेकिन अब 100% थानों में करने का टारगेट दिया गया है। इसके अलावा जो ग्राउंड लेवल पुलिसिंग है, जो हमारा TOP सिस्टम है, जो बीट सिस्टम है, उसको और कैसे बेहतर बनाना है, जो क्राइम प्रिवेंशन के लिए जो लोग पहले से बोधगया महाबोधि मंदिर में बिहार के राज्यपाल कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय त्रिपीठ विश्व शांति पूजा 10 दिनों तक चलेगी। विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी परंपरा के अनुसार मंत्र उच्चारण किया। इस दौरान लगभग 10 देशों के बौद्ध धर्मगुरु और बौद्ध श्रद्धालुओं की तरफ से शांति मार्च निकाला गया। संदेश को पूरे विश्व में फैलाने के लिए पूरे विश्व में अनेक लोग इसके लिए प्रयत्नरत हैं। All the people in the world, they have understood the greatness and importance of the Vasudhaiva Kutumbakam, and that chanting of Vasudhaiva Kutumbakam itself is a greatness of this society, this country, the teachings of all our saints in this country. Tripitaka chanting itself is for bringing humanity in our society. It is the chanting for bringing peace in our society, for bringing harmony in our society. I had an opportunity. बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सदर प्रखंड क्षेत्र के लोदीपुर गांव और घोसी प्रखंड क्षेत्र के बैरम सराव और रामगंज में 3 करोड़ 11 लाख रुपए की बनी हुई नए विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक रामबली सिंह यादव ने की। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। शिक्षा सुधार के जो कार्यक्रम महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अरे यार तू पागल हो क्या? प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार कर रही है, यह स्पष्ट दिख रहा है कि एक विज्ञापन से एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की बहाली विश्व इतिहास में कभी एक विभाग में नहीं हुई। एक विज्ञापन से एक विभाग में एक दिन में तो शिक्षा सुधार का ये बड़ा आयाम नजर नहीं आ रहा। बाकी और जिस भी तरह की कमियां स्कूलों में है तो सब कमियां धीरे धीरे सरकार पूरा कर रही है और शिक्षा को अमृत समझ करके कैसे बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। हर्ष रेजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रेजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रेजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रेजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।